अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सब बड़ी ही मेहनत से अपने सबक को पढ़ रहे होंगे और सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आसानी के साथ तमाम जितने भी सबक हैं सब आसानी के साथ समझ में आ रहे होंगे। और मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सब के ज़हनों को क़वी फ़रमाए और कुरान मुक़द्दस पढ़ने और सीखने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए इसी के साथ हम सबक नंबर 13 का आगाज़ करते हैं और आज हम हुर्फ़ मद्दा के बारे में जानेंगे और उन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है इंशाअल्लाह वो भी सीखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि मैंने बा ज़बर बा लिखा है और इससे पहले सबक में भी मैंने बताया था कि जो है ज़बर ज़ेर पेश को खींचा नहीं जाता, खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। वो कौन से हर्फ हैं जिन्हें खींच कर पढ़ा जाता है, आइए हम सब सबक नंबर 13 में उसे सीखेंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये बा ज़बर बा है, लेकिन यहाँ पर देखिए बा है मगर उसके साथ में अलिफ है। तो बा अलिफ ज़बर बा, इसे खींच कर पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैं आप सबको समझा दूं कि हुर्फ़ मद्दा 3 हैं। अगर किसी हर्फ के साथ में अलिफ आता है तो उसे खींच कर पढ़ा जाता है, ठीक है। या फिर किसी हर्फ के साथ में या आता है तो इसे खींच कर पढ़ा जाता है। और अगर किसी हर्फ के साथ में वाव आता है तो उसे भी खींच कर पढ़ा जाता है, ठीक है। हुर्फ़ मद्दा याद रख लीजिए 3 हैं, अलिफ या वाव। अब देखिए अगर किसी हर्फ के साथ में मिलकर अलिफ आया तो उसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, यानी 2 हर्फ के बराबर पढ़ेंगे। जैसे बा ज़बर बा, नून ज़बर ना, एक बा एक ना। जितना वक्त हमें इन 2 हर्फ़ों को पढ़ने में लगता है इतना ही वक्त जो है हमें इसके साथ जो हर्फ अलिफ के साथ में जो हर्फ आएगा उसे खींचकर पढ़ेंगे। जैसे बा अलिफ ज़बर बा। अब देखिए या और वाव, अगर इन दोनों हर्फों पर जज़म हो, या और वाव पर, अगर इनसे पहले ज़ेर यानी कोई हर्फ आए जिस पर जो है ज़ेर हो या फिर पेश हो, तब जो है इन दोनों हर्फ को खींच कर पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अलिफ आया, ठीक है, अलिफ या ज़ेर ई, थोड़ा सा खींचेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं खींचना है। अब देखिए इधर ज़ेर हो गया, अगर इसके साथ में पेश आए, ज़ेर या पेश आएगा तभी हम इन्हें खींच कर पढ़ेंगे। अगर ज़बर आएगा तो इन्हें जो है नर्म आवाज़ के साथ अदा करेंगे, ठीक है, खींचेंगे नहीं। अलिफ वाव पेश ऊ, ठीक है। इतना हमें देखिए इन हर्फों को खींच कर पढ़ना है। आज के सबक में हम यही पढ़ेंगे और आप सब ध्यान रखिएगा, अगर ज़बर आएगा तो जल्दी पढ़ेंगे लेकिन नर्म आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। वो सब इंशाल्लाह जो है मैं आप सबको समझाऊंगा। पहले आप हुर्फ़ मद्दा समझ लीजिए। तो जैसे बा ज़बर बा, ठीक है, बा ज़बर बा इतना ही पढ़ना है। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, ऐसा नहीं पढ़ना है।
वरना जो है जो हम खींच कर पढ़ेंगे तो इन हुर्फों में शामिल हो जाएगा जिनके साथ में अलिफ है। ठीक है, तो हमको बाज़बर बा पढ़ना है, एकदम हल्का पढ़ना है बा। ठीक है, तो अब ये अगर अलिफ आता है किसी भी हर्फ के साथ में तो उसे खींच कर पढ़ते हैं। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा। देखिए ये अलिफ की मश्क हो गई। ठीक है, अब आइए आगे जो है दूसरे हुर्फों की मश्क करते हैं। बा वाव पेश बू, जैसा कि मैंने कहा था कि या और वाव पर अगर जज़म हो, उससे पहले हर्फ पर ज़ेर या पेश हो तो ही इन्हें खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, ऐसा पढ़ेंगे। सा वाव पेश सू, जीम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू, खा वाव पेश खू, दाल वाव पेश दू, जाल वाव पेश जू, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा और या ज़ेर फी। आप देख रहे होंगे पहले हरफों में जो है ज़ेर लगे हुए हैं या तो फिर पेश लगे हुए हैं। ठीक है, बा अलिफ ज़बर बा, जो ऊपर हमने पढ़ा है अब उनकी वही हर्फ देखिए नीचे घूम कर आए हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। यहाँ एक तरफ से लिखे हुए हैं लेकिन यहाँ अलग अलग दूसरे जो है अल्फाज भी लिखे हुए हैं, दूसरे हर्फ लिखे हुए हैं ताकि हमें बआसानी के साथ समझ में आ जाए। तो बा अलिफ ज़बर बा, बा या ज़ेर बी। यहाँ पर जितने भी हुर्फ दिख रहे हैं आप सबको सब जो है खींच कर पढ़े जाने वाले हैं सिवाय बा के, क्योंकि बा के साथ में हुर्फ मद्दा नहीं है, वो अकेला तन्हा है। ठीक है, बा या ज़ेर बी, बा वाव पेश बू, ता अलिफ ज़बर ता, ता या ज़ेर ती, ता वाव पेश तू, सा अलिफ ज़बर सा, सा या ज़ेर सी, सा वाव पेश सू, जीम अलिफ ज़बर जा, जीम या ज़ेर जी, जीम वाव पेश जू, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल वाव पेश दू, मीम वाव पेश मू, लाम अलिफ ज़बर ला, लाम या ज़ेर ली, लाम वाव पेश लू, काफ वाव पेश कू। तो मेरे प्यारे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वाव और या पर जज़म हो और उससे पहले कोई ज़ेर या पेश वाला हर्फ हो तो उसे खींच कर पढ़ेंगे, या फिर जो है किसी हर्फ के साथ अलिफ आ जाए तो उसे भी खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बालिज़ और बा हमने पढ़ा, इधर बा वाव पेश बू पेश है ना, इसलिए खींच रहे हैं। और बाया ज़ेर नीचे देखिए बी, जैसे खींच कर पढ़ना। आइए एक बार मश्क करा देता हूँ मैं आप सबको, ताकि जो है आप सब जो है इसके इन तमाम हुर्फों की मश्क कर लें। बा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू, जीम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू, खा वाव पेश खू, दाल वाव पेश दू, जाल वाव पेश जू, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी, बा अलिफ ज़बर बा, बा या ज़ेर बी, बा वाव पेश बू, ता अलिफ ज़बर ता, ता या ज़ेर ती, ता वाव पेश तू, सा अलिफ ज़बर सा, सा या ज़ेर सी, सा वाव पेश सू, जीम अलिफ ज़बर जा, जीम या ज़ेर जी, जीम वाव पेश
जू, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल वाव पेश दू, मीम वाव पेश मू, लाम अलिफ ज़बर ला, लाम या ज़ेर ली, लाम वाव पेश लू, क़ाफ वाव पेश कू। मैंने देखिए जैसा पढ़ाया है इसे बार बार सुने, जितने बार ना समझ में आए आप उतनी बार जो है इस वीडियो को देखें और इनकी मश्क कर लें, ताकि जो है जब आप आगे पढ़ें तो आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना हो, किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए, आप इन्हें बेहतरीन तरीके से जो है समझ सकें और आगे पढ़ सकें। आइए इसी के साथ अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला अज़्ज़ वजल हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब को दोनों जहां की खैर व आफ़ियत अता फ़रमाए, हम सब को इल्म नाफ़ि अता फ़रमाए, हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए, करम फ़रमाए, रहम फ़रमाए, दोनों जहां की ज़िल्लत व रुसवाइयों से महफूज फ़रमाए, शैतान के शर और ज़ालिमीन के जुल्म से हम सब की हिफाजत फ़रमाए, हम सब को इस दुनिया में जब तक रखे ईमान के साथ रखे, जब भी इस दुनिया से उठाए तो ईमान के साथ उठाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।